Good morning, children. मैं आज कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोग को अर्थशास्त्र का अध्याय 1 उत्पादन का संगठन पढ़ाएंगे। इसमें आप लोग को पहले ही भूगोल वाले चैप्टर में आपको बता दिए थे कि उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादक, उत्पाद, उपभोक्ता, इसके बारे में हम आपको बता दिए थे कि उत्पादन किसे कहते हैं और संगठन किसे कहते हैं। संगठन फिर से बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन किसे कहते हैं तो मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस वस्तु या सेवाओं का निर्माण करता है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस वस्तु और सेवाओं का उत्पादित करता है, यानी उत्पादित मतलब होता है निर्माण करता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है उसे हम उत्पादन कहते हैं। उसे हम उत्पादन कहते हैं। दूसरी चीज देखेंगे, उत्पाद तो जिस वस्तु अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस वस्तु का निर्माण करता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। यानी जिस वस्तु का निर्माण करता है उसे उत्पाद, और वस्तु का निर्माण करने की प्रक्रिया उत्पादन, और जो व्यक्ति उस वस्तु का निर्माण करवाता है अथवा बेचता है उसे उत्पादक कहते हैं। और जो व्यक्ति उस उत्पाद को खरीदता है, उस उत्पाद को खरीदता है अथवा उसका उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो उत्पादन में कुछ आवश्यकताएं हैं। उत्पादन में कुछ ऐसी वस्तु और सेवाएं हैं जो अनिवार्य होती हैं, उसके बगैर हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में बताना है। तो इस तरह से हमने देखा कि उत्पादन के साधन, जैसे अभी हम आप लोग को संचार के साधन बताए थे, संचार किसे कहते हैं और संचार के साधन बताए थे। तो आज इसमें हम बताएंगे कि उत्पादन के साधन। तो सबसे पहले देखेंगे उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन किसे कहते हैं। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करता है तो निर्माण करने की क्रिया
उत्पादन कहलाती है। उत्पादन कहलाती है। उत्पादन के लिए जिनका सहयोग सहायता। देखिए, उत्पादन के लिए जिन मशीन, औजार, हथियार की सहायता ली जाती है उसे उत्पादन के साधन कहते हैं। उत्पादन के साधन कहते हैं। उत्पादन के साधन कहते हैं। नंबर 1 है उत्पादन और नंबर 2 हेडिंग है उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन। तो उत्पादन करने के लिए या उत्पादन के लिए जिन मशीन, औजार, भूमि आदि का सहारा लेते हैं उसे हम उत्पादन के साधन कहते हैं। जैसे भूमि, पूंजी, भूमि, पूंजी, श्रम, मशीन, उपकरण, बिजली, भूमि, पूंजी, श्रम, मशीन, उपकरण, बिजली, परिवहन, इत्यादि। संचार साधन भी है इसमें, इत्यादि, जिसे हम उत्पादन के साधन कहते हैं। उत्पादन के साधन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही कि उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं और उत्पादक किसे कहते हैं के साथ साथ पहली हेडिंग थी आपकी उत्पादन तथा उत्पादन के साधन। तो कल आप लोग को भूमि के बारे में बताया जाएगा, भूमि के प्रकार के बारे में बताया जाएगा, फिर पूंजी के बारे में बताया जाएगा, फिर श्रम के बारे में बताया जाएगा, श्रम के प्रकार, फिर मशीन, उपकरण, बिजली, परिवहन, संचार आदि के बारे में जो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ नए बच्चों के कारण आपको फिर से एक बार रिपीट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।